नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम लोग आव्यूह के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आव्यूह के गुणन पे आधारित होंगे। इसमें दोस्त आव्यूह का गुणन यानी जो भी हम इसके पहले क्लास किए हैं उस क्लास में हम लोग सीखे हैं आव्यूह का योग, आव्यूह का अंतर और आव्यूह का गुणन। अब उसी टॉपिक्स पे थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्त देखते हैं क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 3.2 का एक क्वेश्चन आपके साथ रखा है। यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 हो तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान क्या ज्ञात करना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान। तो दोस्त आप देखिए, यहाँ पे मान दिया है आपको केवल a का और बाकी ये सब a है, a स्क्वायर है, i है। दोस्त यहाँ अगर i की बात करें तो हम लोग आव्यूह के प्रकार में पढ़े हैं, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी i जो है तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह है। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह के बारे में क्या बताया था? वह आव्यूह जिनके विकर्ण के सभी अवयव वन हो उसे हम तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। क्लियर दोस्त? तो आई की बात आपको क्लियर है। यहाँ हम देखें तो ए स्क्वायर निकालना है, 5a निकालना है, 6i निकालना है, यानी इन सबका मान निकाल के जितना हमसे कह रहा है सबको हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्त हम चलते हैं, पहले क्या निकालेंगे? पहले हम देखते हैं, सर हमने ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर। यदि ए स्क्वायर को देखें तो दोस्त ए स्क्वायर कैसे आया होगा? ए में ए का मल्टीप्लाई करने के बाद आया होगा, यानी ए में ए का गुणा करेंगे। अब जब ए में ए का गुणा करेंगे तो सर जो ए का मान दिया है आप उसको रखिए, दोनों में बिल्कुल रखेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 ये हो गया। इसका गुणा करना है आपको सेम टू सेम, फिर उसी आव्यूह से, तो पुनः उसी का वैल्यू रखिए। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। दोस्त यही हमने मान रखा। यस सर, बिल्कुल रखा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा करेंगे। तो दोस्त आव्यूह का गुणा करने के लिए आव्यूह की शर्त फॉलो होनी चाहिए, और आव्यूह की शर्त क्या थी? पहले आव्यूह में स्तंभ और दूसरे आव्यूह में पंक्ति यदि बराबर है तो गुणा होगा। और यह दोस्त देख रहे हैं कि यह जो दो आव्यूह का गुणनफल है दोनों एक ही मान है। तो जब दोनों एक ही मान है तो ये 3x3 कोटि का है और यह भी 3x3 कोटि का है, यानी इसकी कोटि में जो है पंक्ति और स्तंभ दोनों में बराबर है, वर्गाकार आव्यूह है। यदि यह वर्गाकार है तो दोस्त इसका स्तंभ और इसका पंक्ति जरूर बराबर होगा, गुणा हो जाएगा। अब करेंगे क्या सर? सर अब गुणा करिए और मान को निकालिए। गुणा करने के लिए नियम क्या बताया गया? गुणा करने के लिए नियम यही बताया गया कि प्रथम आव्यूह के सभी पंक्तियों को दूसरे आव्यूह के संगत स्तंभों के अवयवों में गुणा करके जोड़ दीजिए। यानी पहले आव्यूह की पंक्ति उठाइए, दूसरे आव्यूह का स्तंभ उठाइए, गुणा करिए और जोड़ दीजिए। तो दोस्त अगले क्लास में हम लोग बाकायदा गुणा लिख लिख करके देखे थे। अब वो काम हम मौखिक भी करेंगे, यानी डायरेक्ट भी आपको आ रहा है तो कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में सर हम दोस्त डायरेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको बहुत ढेर सारे मान निकालने, सबके लिए हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। तो दोस्त आप अपने हिसाब से गुणन करिएगा, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, गुणनफल की बातें आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। पहले पंक्ति उठाइए, देखिए 2 0 1 2 2 1। तो इसमें देखिए इस पंक्ति में दूसरा अवयव जो है कि 0 है, यानी दूसरा जहां भी दूसरे के साथ जाएगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसको ध्यान नहीं देना है। तो 2 का गुणा 2 में करें, 2 दूना के 4, 1 इकाई में 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। क्लियर? अब यही पंक्ति जाएगी सर दूसरे स्तंभ में, तो आप देख रहे हैं इसका दूसरा स्तंभ में जा रहा है तो दूसरा अवयव 0 है तो दूसरा अवयव खत्म होगा। जबकि इस स्तंभ को देखिए तो पहला अवयव 0 है, यानी इसका भी गुणा 0 होगा। तो सिर्फ बचेगा कौन? यहाँ से बचेगा तीसरा अवयव। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ -1 आएगा। सेम कंडीशन यही, इसके पंक्ति में देखें तो दूसरा अवयव 0 है, इसके स्तंभ में देखें तो तीसरा अवयव 0 है, यानी दूसरा और तीसरा दोनों 0 हो गए, सिर्फ बचे पहला। पहला क्या है? 2। 2 का गुणा पहला या 1 में होगा तो 2 1 को 2, यानी इसके गुणा में पहले पंक्ति का अवयव 5 -1 2 आया। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे सर? दूसरी पंक्ति को उठाएंगे, सभी स्तंभों में गुणा करके जोड़ देंगे।
अब चलिए हम 2 का गुणा करेंगे, 2 2 दूना का 4, 1 दूना का 2, 1 3 3, यानी यहाँ से गुणा 4 आ रहा है, यहाँ से गुणा 2, 4 2 6, 3 1 कम 3, 6 3 9। क्लियर है दोस्त? अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे में करेंगे, तो सर दूसरे में देख रहे पहला अवयव इसका 0 मिल गया, यानी पहले का गुणन में कुछ भी मान नहीं आएगा, तो कौन मान आएगा? दोनों गुणनफल दूसरे और तीसरे में। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, यानी यहाँ पे गुणा 1 आ रहा है, यहाँ पे गुणा -3 आ रहा है, 1 से -3 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। अब यह जाएगा तीसरे में गुणा करने, और तीसरे का अवयव देख रहे हैं, तीसरा वाला क्या है? शून्य है। यदि तीसरा अवयव शून्य तो इसका भी तीसरा अवयव शून्य के साथ गुणा करेगा तो मान खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? केवल पहला और दूसरा अवयव। यानी 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, और 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 कम 3, तो 2 और 3 मिल करके क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है दोस्त? आगे क्या करेंगे? आगे काम इसी तरह बढ़ाएंगे तीसरी पंक्ति को, तीसरी पंक्ति को उठाएंगे तो देख रहे तीसरी पंक्ति में तीसरा अवयव 0 है, और इसके देख रहे तीसरे अवयव 1 है, तो तीसरा का मान तो 0 हो जाएगा, बचेगा 2 मान, 1 दूना के 2, अब -1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2, यानी पहले अवयव का पहले अवयव में गुणा किया तो 2, और दूसरे अवयव का दूसरे अवयव में गुणा किया तो -2, और जबकि दोनों जोड़ेंगे तो कट के 0। क्लियर दोस्त? आप क्या करेंगे? पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति जो चल रही है दूसरे में होगा। अब यहाँ देखिए दूसरे का पहला अवयव 0 और इसका तीसरा अवयव 0, यानी इसका पहला और तीसरे का गुणनफल तो शून्य आएगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरा बचेगा। दूसरा बचा है तो माइनस का 1, 1 में गुणा करेगा तो माइनस का 1 होगा। क्लियर है दोस्त? अब इसी का गुणा कहाँ जाएगा सर? तीसरे स्तंभ में। तीसरा स्तंभ में देख रहे तीसरा अवयव इसका भी शून्य, तीसरा अवयव इसका भी शून्य है, यानी तीसरा अवयव की बात खत्म हो गई। आपके पास बचे पहले और दूसरे अवयव। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, ये -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, यानी 1 और -3 आपस में जुड़ेंगे तो -2 बताएंगे। दोस्त आप अपने हिसाब से गुणा मान सेट कर लेंगे, जो कि हम लोग अगली इसके पहले वाले क्लास में अच्छी तरीके से गुणा की बात आपको बताई गई है। उम्मीद है कि वो बात समझ में आई होगी। यदि कोई भी कंफ्यूजन है तो पुनः क्लास के पीछे लेकर जाइए और पुनः एक बार उसको देख के आइए, तब जाके इस क्लास को देखिए, गारंटी है कि आपको ये क्लास समझ में आएगी। क्लियर दोस्तों? क्या आपको ए स्क्वायर निकल गया सर? बिल्कुल निकल गया। आप बताइए जब ए स्क्वायर निकल गया, अब हमको क्या चाहिए? 5a। तो आप बताइए दोस्त, ए अगर चाहिए, ए का मान पहले हम लिखे, ए का मान हमारे पास क्या था? 2 0 1 2 1 3, इसके पास था 1 -1 0। तो दोस्त ये आपका ए का मान था, जबकि आपको चाहिए क्या? 5a। तो गुणनफल में दोस्त ये भी हम जाने थे कि किसी भी अवयव में अगर एक अदिश राशि से गुणा करनी हो तो उसके सभी अवयवों में गुणा कर देते हैं। सेम काम यही करिए। तो बताइए जब ए का मान आपके पास हो दिया है तो 5a का मान क्या होगा सर? 5 का गुणा दोनों सभी पदों में होंगे, यानी सभी अवयव में होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 0 में करेंगे 0, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 माइनस में 5 0, यानी 5a का सर मान निकल गया। क्लियर? निकल गया। इसका ए स्क्वायर निकल गया, 5a निकल गया, अभी बचा सर 6i। तो 6 तो सर एक डिजिट है, यानी एक अदिश राशि है, एक संख्या है, जबकि हमको पहले आई के विषय में जानना है। किसके विषय में जाना दोस्त? आई। तो बताइए आई के बारे में अभी जस्ट हम लोग यानी तत्समक अवयव यानी इकाई अवयव, और इकाई अवयव के विकर्ण के अवयव कितने होते हैं दोस्त? सभी अवयव 1 होते हैं। अब कहेंगे सर बात तो फंस गई, 1 होते हैं तो क्लियर है, लेकिन किस कोटि कितना रहेगी? 2 क्रॉस 3 रहेगा, 3 क्रॉस 2 रहेगा, 2 क्रॉस 2 रहेगा, 3 क्रॉस 3 रहेगा, 1 क्रॉस 3 रहेगा, 3 क्रॉस 5 रहेगा, क्या रहेगा? सर बात तो सही है कि आई वाला कितने का रखेंगे, तो याद रखिएगा तत्समक अवयव आई या इकाई अवयव आई आपको उतना ही कोटि का बनाना है जितने कोटि में क्वेश्चन का प्रश्न, यानी क्वेश्चन में अवयव दिया है, यानी जो अवयव आपको जिस प्रश्न में जितने कोटि का दिया है, तत्समक अवयव की कोटि भी उतना ही होगी जितना कि प्रश्न में अवयव की कोटि हो। क्लियर? अब बताइए आई का मान जब वो है तो 6i के लिए वही बात, 6 से सभी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0, तो सर 6i का भी मान निकल के आ गया? बिल्कुल आ गया। अब बताइए ए स्क्वायर निकल गया, 5a निकल गया और 6i निकल गया। अब करेंगे क्या सर? अब करना वही है जितना ये कह रहा है। तो क्लियर दोस्त? अब हम क्या करेंगे? आप इसके कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और जितना ये कह रहा है इसके मान में सभी वैल्यू को पुट करेंगे और मान को निकालेंगे। बिल्कुल सेम काम यही करना है। तो चलिए हम चलते हैं
आप थोड़ा सा इसको डिलीट करेंगे, यानी इसको इरेज करते हैं, पुनः क्वेश्चन को लिखेंगे और फिर से मान को अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको 5a की वैल्यू और 6i की वैल्यू चाहिए, ये दोनों वैल्यू चाहिए सर। तो अब बताइए सर, ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमने डिलीट कर दिया, अब ए स्क्वायर की वैल्यू जब हमारे पास डिलीट हो गई तो सर ए स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए। अब आपको तो याद है, लेकिन सर हमको कहाँ याद है। अब सर एक बार फिर से इसको हम निकाल लेते हैं, इसके लिए सॉरी माफी चाहेंगे, यानी ए का गुणा ए में हम करेंगे ए स्क्वायर का गुणा, तो सर हमारे पास ए स्क्वायर बराबर आया था, शॉर्टकट में लिख देते हैं 201 213 1 माइनस 1 0। अब इसके मान को हम निकालेंगे 201 213 1 माइनस 1 0। अब इसका गुणा आप करके डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मान जो हमारे आ रहे हैं सर, 2 का गुणा करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा 0, एक इकाई में 1 4 1 5, 2 का गुणा करेंगे 0, 0 का गुणा करेंगे 0, 1 का गुणा करेंगे -1। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 2। दूसरा पंक्ति उठेगी, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 1 दूना के 2 4 2 6, 3 1 कम 3 हो जाएगा 9, 2 का गुणा करेंगे 0, 1 का गुणा इकाई में माइनस के 3, यानी होगा माइनस के 2। अब यहाँ से तीसरे पंक्ति में 2 1 कम 2 1 3 3 और 3 का गुणा 0 करेंगे 0, तो 2 1 कम 2 1 3 3, यानी आपको 5 आएगा। अब यहाँ तीसरी पंक्ति उठेगी, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 -1 का गुणा करेंगे -2 कट के 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो सर 0 और 0 का गुणा आप करेंगे तो 0, -1 में गुणा करेंगे -1। अब तीसरी पंक्ति में 1 का गुणा 1, तीसरा ये हो जाएगा माइनस के 3, यानी आएगा माइनस के 2। दोस्त यही आपका क्या आया, ए स्क्वायर का मान आया। ठीक है, इसके लिए सॉरी हमने मिटा दिया, इसको ध्यान ही नहीं दिया कि हमको मान अप्लाई करना है। याद रखिएगा दोस्त, ए स्क्वायर की वैल्यू, 5a की वैल्यू और 6i की वैल्यू जो है आपको उस क्वेश्चन में मांग रहा है, देना पड़ेगा। अब दोस्त हम इसके ऊपर की वैल्यू को मिटा रहे हैं, अब ऊपर की वैल्यू को मिटा करके जिसका जिसका मान चाहिए उसकी मान को हम पुट करेंगे, इसके बाद पुनः क्वेश्चन को मिटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को उठाते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। चलिए, थोड़ी मजाक की बातें हो गई, यानी काम हमारा वहीं से शुरू हुआ जहां से शुरू किया गया था पुनः, अर्थात लिखेंगे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस के 6। तो बिल्कुल सर जितना है सबका मान भर दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 5 -1 2 और 9 -2 5 0 -1 माइनस के 2, माइनस के 5a की वैल्यू क्या आई है सर, 5a की वैल्यू आई है आपके पास 10 0 5 10 5 15, इसके बाद आए 5 -5 0, ये हो गया। इसके बाद सर हमको प्लस के 6i चाहिए, यानी हमें 6i की वैल्यू जो भी आई है उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए दोस्त अब हम पुट करते हैं 6i की वैल्यू। 6i की वैल्यू क्या है, 6 0 0 0 6 0 0 0। बिल्कुल दोस्त यही मान आपको क्या करना है, सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें यदि देखा जाए तो इसमें देख रहे हैं एक मान अवयव में प्लस यहाँ है और एक अवयव का प्लस मान यहाँ है, तो आप जानते हैं कि प्लस को प्लस में जोड़ते हैं, माइनस को माइनस में, और लास्ट में दोनों को प्लस से माइनस को घटा दिया जाता है। तो प्लस को प्लस वाले में जोड़िए। आप बताइए प्लस को प्लस वाले में जोड़ने के लिए, जोड़ की क्रिया करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि संगत कोटि आपका बराबर होनी चाहिए, यानी जितने कोटि का ये उतने कोटि का ये, तो सर है आराम से आपका जोड़ा जा सकता है। तो पहला है 5 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, दूसरा है 0 -1 जोड़ेंगे तो -1, 2 0 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2। 9 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो 9, -2 को 6 में जोड़ेंगे तो सर प्लस के 4, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5, 0 को आप 0 में जोड़िएगा तो 0, यानी इसको और इसको एक साथ जोड़ा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, तीर आपको खींचना नहीं है, केवल तीर आपको समझने के लिए बताया गया है दोस्त। अब यहाँ 0 हो गया, -1 को 0 से जोड़ेंगे तो -1 और माइनस को 2 6 से जोड़ेंगे तो प्लस का 4। अब इसमें से घटाना पड़ रहा है किसको सर, बीच वाले मान को, यानी 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, इसको आपको घटा देना है। अब जब घटाने के बाद जो आएगा दोस्त वही आपका रिजल्ट होगा। अब बताइए 11 से 10 को घटाना है तो कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। -1 से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। अब बताइए 2 से घटाना है 5, घटेगा नहीं घटेगा। जब 2 से 5 नहीं घटेगा तो सर उल्टा घटा देगा, रिवर्स, और रिवर्स से घटाएगा तो चिन्ह बदल के 3 कर देगा माइनस।
9 से अगर 10 नहीं घटेगा तो सर आएगा -1, 4 से 5 नहीं घटेगा तो आएगा -1, 5 से 15 नहीं घटेगा तो आएगा -10, और 0 से 5 नहीं घटेगा तो -5, -1 से -5 घटाना है तो दोस्तों माइनस में माइनस टकराएगा तो प्लस करेगा, यानी ये हो रहा है +5, ये हो रहा है -1, तो +5 में से -1 जाएगा तो प्लस के 4, और 4 से 0 को घटाएंगे तो 4। दोस्त आपका यही आंसर निकल के आएगा a² - 5a + 6i का मान। यानी कोई भी आपको a का व्यूह देगा, उसमें a², a³, a4 यानी a का पावर बढ़ा के पूछेगा, a का पावर बढ़ा करके कुछ एक समीकरण का मान देगा, यानी एक बहुपद के जैसा मान देगा और आपको निकालना होगा। तो दोस्त उससे घबराना नहीं है, a जितने भी पावर में दिया है आपको क्रम बाय क्रम मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपको दे दिया a³ का मान, तो सर यदि a³ का मान निकालना है तो a³ का डायरेक्ट मान नहीं आएगा, पहले अब क्या निकालेंगे सर a², कैसे निकलेगा, a में a का गुणा, यानी जिस तरह से हमने किया। यदि आपको a³ निकालना है तो सर a³ का मान कैसे आएगा, a² में a से गुणा, यानी एक के जो 2 घात का मान यानी 2 पावर के साथ आएगा, सिंगल पावर से गुणा कराएंगे तब जाके a³ का मान निकलेगा 2। तो दोस्त एक लाइन आपको और कम करना होगा a का स्क्वायर गुणे a करने a³ के लिए, इसको आप निकाल लीजिएगा, इसकी बातें आपको इसमें बता दी गई। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा ये बार बार आपको आता है और ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली है। बहुत से इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ का टॉपिक वहाँ लगेगा, यानी बातें पूरी निचोड़ के इसमें निकाली जाएगी, यानी थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, थोड़ा भी आप इधर उधर भटके तो बात समझ में नहीं आएगी। और एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको ये टीचर पढ़ाने में इस क्वेश्चन को बहला फुसला के आगे भी बढ़ा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे ये क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन के बारे में सर क्या है। चलिए, यानी वो क्वेश्चन में इतना दमदार क्वेश्चन है कि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार आ भी चुका है और आगे भी आने की संभावना है, और इसमें तर्क बहुत सॉलिड है। टीचर्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन से बचने के लिए इस क्वेश्चन को अगले दिन बता देंगे, बाद में बता देंगे, बचने के लिए आपको कई तरीके का रास्ते निकालेंगे और इस क्वेश्चन को बताने से टकराते हैं, यानी उस क्वेश्चन को बताना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग उसी क्वेश्चन को जानेंगे जिस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा डाउट होता है, और ध्यान दीजिए पूरे अवयव का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा पूरे अवयव के लिए। क्वेश्चन क्या है दोस्त, पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि यदि a बराबर यानी कोई अवयव a का मान दिया है और वह जो है वो है 0 - 10 α/2, यानी दूसरा अवयव जो माइनस में 10 α/2, इसके तीसरे अवयव 10 α/2 to 0, a का मान दिया है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव, यानी i का भी मान करा 2 कोटि का, यानी 2 × 2 का एक तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का है तो इकाई अवयव, सीधा हम इसका मान निकाल लेते हैं। i बराबर दिया है 1 0 0, दिया नहीं है कहा है, तो सर कहा है तो हम लिख लेंगे, लिख लिए। तो हमसे पूछा है कर तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a इक्वल टू i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है दोस्त, तो हमें क्वेश्चन दिया है कि यदि a का मान 0 - 10 α/2 10 α/2 0 और i इक्वल टू 1 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही जो सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन का प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है दोस्त, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। जहां भी अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, वीडियोज को फिर से बैक करिए, पीछे से फिर से रिवाइज करते आइए, तब जाकर के समझ में आएगा। डायरेक्ट आपको अगर कहीं भी कंफ्यूजन हुआ नहीं समझ में आएगा तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा,
कैसे मान कहाँ टूटता है, कहाँ से कौन मान आता है, और ध्यान से हम बने रहेंगे। चलिए देख रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए इंटू। तो दोस्त सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को आप जानते ही हैं, एलएचएस को लेकर चलते हैं तो आरएचएस लाते हैं, या आरएचएस को लेकर चलते हैं तो एलएचएस लाते हैं। यदि एलएचएस को लेकर चलने पर आरएचएस नहीं आता और आरएचएस को लेकर चलने पर एलएचएस नहीं आता, तो आप एक तरकीब और जानते हैं कि एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं संभव विधि लगाकर जितना हो सकता है उतना, आरएचएस को भी हल करते हैं संभव विधि लगा के जितना हल हो सकता है उतना। यानी एलएचएस को भी हल करते हैं, आरएचएस को भी हल करते हैं, और दोनों जब जाके बराबर करते हैं तो यदि दोनों का मान बराबर है तो प्रूव होता है, अगर बराबर नहीं आता है तो प्रूव नहीं होता है। तो दोस्त चलते हैं हम लोग पहले एलएचएस की तरफ, एलएचएस लेकर चलते हैं, देखते हैं कितना आता है, इसके बाद हम आरएचएस को उठाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो हल करने में हम क्या करेंगे, हमें एलएचएस लेने पर क्या लिखेंगे, एलएचएस लेने पर, एलएचएस करें तो लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस आपके पास है आई प्लस ए का मान निकालना है। तो दोस्त आई का मान और ए का मान हमको ऐड करना है यानी जोड़ना है। आई का मान 1001, इसमें जोड़ा जाएगा ए का मान, ए क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0, यही दोनों को दोस्त जोड़ के मान लेकर आना है। अब हम मान चलते हैं निकालते हैं। आपको योग की क्रिया सिखाया है मैंने कि अवयव का योग करने के लिए संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ दिया जाता है। तो 1 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, 0 को माइनस 10 अल्फा बाई 2 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 को 10 अल्फा बाई 2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 अल्फा बाई 2। अब 1 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्त 1। यानी हमने जब एलएचएस को देखा तो सर एलएचएस को हमने लाया तो एलएचएस का मान निकल के ये है। क्या ये आरएचएस के बराबर आया, बिल्कुल नहीं है। यदि आरएचएस के बराबर नहीं आया तो दोस्त एलएचएस से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम आरएचएस को उठाएंगे और आरएचएस को लेकर चलेंगे और इतने के बराबर ला देंगे। यदि इतना के बराबर आता है तो एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड होता है, यदि नहीं आता है तो नहीं प्रूव होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखाना ये क्वेश्चन वाला बोला है, तो हम आरएचएस को लेंगे। अब आरएचएस के लिए हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो पहले जितना हो सकता है उतना हम निकालें। अब हम लिखेंगे आरएचएस लेने पर, यानी आरएचएस को हम उठाते हैं। आरएचएस में यदि देखा जाए तो आई माइनस ए निकाल के मल्टीप्लाई करा रहा है इस अवयव से, तो पहले तो हम आई माइनस ए निकाल लें, यानी आई से ए को घटा दिया जाए। आई का मान क्या है 1001, घटाया जाएगा क्या दोस्त ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, फिर 10 अल्फा बाई 2 0। अब इसी को हमें क्या करना होगा घटाना होगा। अब हम इसको घटा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, घटाने पे देखते हैं क्या आता है। 1 से 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्त 1, 0 से घटाएंगे माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो माइनस से माइनस टकराएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 10 अल्फा बाई 2। अब यहाँ से तीसरे को देखेंगे, दूसरे स्तंभ वाली पंक्ति को, 0 से 10 अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो सर माइनस में 10 अल्फा बाई 2, और 1 से 0 को घटाएंगे तो सर 1, यानी आरएचएस को हमने लेकर चला आई माइनस ए का मान, तो ये निकल के आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सर हम इसको लेकर के मान निकालेंगे, यानी इतना तो हमारा मान आया ही है, इसको आप नोट करेंगे। इसके एलएचएस को देखा हमने ये आया, यदि इतना ही के बराबर आरएचएस आता है तो बातें सत्य होंगी, यदि नहीं आता है तो बातें सत्य नहीं होंगी, लेकिन जरूर आएगा। चलिए अब हम आरएचएस की पूरी बात को लेते हैं, क्वेश्चन को मिटाते हैं एक बार। यदि हम क्वेश्चन को मिटा दें तो सर अब हम किसको लेकर चलेंगे आरएचएस के टोटल मान को। अब आरएचएस का जो टोटल मान है क्या था आई माइनस ए, लिख लेते हैं पहले, इसके बाद मिटाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन छिप जाएगा तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा। आई माइनस ए इंटू आपका है कास अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, इसी का मान हमें लेकर चलना है, ठीक है। अब हम आई माइनस ए का मान इधर लिखते हैं। आई माइनस ए का मान क्या आया है 1,
टेन अल्फा बाई टू माइनस में टेन अल्फा बाई टू 1, इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा सर? इसका। कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा। दोस्त इसी को लेके चलना है। अब ये मान से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस सबको हम इरेज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है दोस्त? अब हमें मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो RHS के बराबर आएगा। तो दोस्त जब एक अवयव को दूसरे अवयव में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी बात आपको बताई गई है कि पहले अवयव के पंक्तियों को उठा के दूसरे अवयव के स्तंभों में गुणा करके जोड़ेंगे। यानी जब हमें गुणनफल का शर्त अप्लाई हो जाता है तो गुणनफल की शर्त क्या है? पहले में स्तंभ 1 2, दो स्तंभ है, दूसरे में पंक्ति 1 2 सर 2 पंक्ति, यानी पहला का स्तंभ और दूसरे की पंक्ति बराबर है। जब ये बराबर है तो अब हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। सर गुणा करिए। अब बताइए, पहले पंक्ति को उठाएंगे और स्तंभों में गुणा कराएंगे। तो 1 का गुणा कास में करेंगे तो कास होगा, टेन अल्फा बाई 2 का गुणा साइन अल्फा में करेंगे तो सर टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, यानी 1 का गुणा कास अल्फा में करेंगे तो कास अल्फा प्लस जोड़ा जाएगा क्या सर? इसका गुणा करके, यानी टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, पहला अवयव हुआ। दूसरा 1 का गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा में तो सर माइनस साइन अल्फा, आगे जोड़ा जाएगा क्या? टेन अल्फा बाई 2 कास अल्फा गुणा करके, टेन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा। ठीक है दोस्त, अब हम क्या करेंगे? दूसरे पंक्ति को उठाएंगे, दोनों स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 यदि कास अल्फा में गुणा करेगा तो माइनस में टेन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा प्लस 1 गुणा करेगा साइन अल्फा में तो हो जाएगा साइन अल्फा। अब यहाँ दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में जाएगा। अब माइनस टेन अल्फा बाई 2 गुणा करेगा माइनस साइन अल्फा से तो माइनस में माइनस टकराएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में माइनस गुणा प्लस करेगा साइन अल्फा। 1 का गुणा कास अल्फा में करेंगे तो प्लस के कास अल्फा। दोस्त यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद वही करेंगे जो हमको जैसा RHS में LHS का मान लाना है। LHS में आपने देखा कि जो सिद्ध करने वाली बात आई थी, सभी मान साइन और कास में थे, कोई भी मान हमारे पास 10 में नहीं था। यदि कोई भी मान हमारे पास 10 में नहीं था तो सर टोटल मान को हमारे साइन अल्फा में चेंज हो जाने चाहिए। अब सेम काम वही होगा कि साइन कास में चेंज करिए। तो देखिए, जो ऑलरेडी साइन कास में उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसमें 10 लगा हुआ है उसको टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कास। अब यहाँ पे हम बदलाव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कास अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे? साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। दूसरा अवयव क्या होगा? माइनस में साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 है तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा। यही होगा दोस्त, बिल्कुल यही होगा। इसके बाद क्या करेंगे सर? माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ क्या है? माइनस टेन अल्फा बाई 2 तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। आज जब हम साइन अल्फा करेंगे तो सर अब अगले मान को छुपा, यहाँ टेन अल्फा बाई 2 तो यहाँ भी क्या होगा? साइन अल्फा बाई 2 बटा कास अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस के कास अल्फा। दोस्त ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे? अब सर वही बात होगी जो हमें हमेशा करते आते हैं। अब क्या है? ये वाला मान देकर जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे 1, यानी परिमेय मान का योग ज्ञात करना। और परिमेय मान का योग ज्ञात करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं हर का, यानी हर का एलसीएम लेकर के मान को आगे बढ़ेंगे। अब हर का एलसीएम लेंगे, देखिए तो यहाँ कास अल्फा के नीचे कुछ नहीं तो 1 और नीचे यहाँ पे कास अल्फा बाई 2, यानी देखा जाए, ठीक है दोस्त, तो पहले वाले में कास अल्फा बाई 2 एलसीएम हो रहा है। क्या हो रहा है? कास अल्फा बाई 2 एलसीएम। अब कास अल्फा बाई 2 एलसीएम होगा तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ होगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई
2 प्लस यहाँ देख रहे हैं कास अल्फा बाई 2 से कास अल्फा बाई 2 कटेगा, साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, यानी ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2। गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है अंकों के लिए। अब व्यू की बात नहीं तो गुणा में आगे पीछे त्रिकोणमिति का अनुपात लगा दिया। यहाँ भी क्या होगा दोस्त, यहाँ भी वही कास अल्फा बाई 2 एलसीएम होगा, तो यहाँ भी कास अल्फा बाई 2 एलसीएम लेंगे तो कास अल्फा बाई 2 यहाँ जाएगा, यानी साइन अल्फा कास अल्फा बाई 2 हो जाएगा माइनस के साथ साइन अल्फा कास अल्फा बाई 2 प्लस आपका होगा कास अल्फा बाई 2 से कास अल्फा बाई 2 कटेगा तो बचेगा क्या, कास अल्फा साइन अल्फा बाई 2, यानी कास अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ये मान निकल के आए ऊपर वाले का। सेम कंडीशन नीचे वाले में भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ भी एलसीएम क्या बता रहा है, यहाँ भी एलसीएम आपका बताएगा कास अल्फा बाई 2, कटेगा तो सर गुणा करेगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा, यानी माइनस के साथ आया है साइन अल्फा बाई 2 कास अल्फा प्लस कास अल्फा बाई 2 एलसीएम होगा तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर लेगा प्लस कास अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही एलसीएम होगा जो सब में हो रहा है, हो जाएगा कास अल्फा बाई 2। अब यहाँ से कास अल्फा बाई 2 है तो यहाँ गुणा करेगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तिर्यक तो कास अल्फा बाई 2, यानी हो जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बाई 2। ठीक है दोस्त, अगला स्टेप आपका क्या होगा सर, अगला स्टेप अब हम आगे बढ़ेंगे। यदि दोस्त देखा जाए गौर से तो यहाँ वाला देख रहे हैं कास अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, यानी कास और साइन के अनुपात सेम कोणों के साथ गुणनफल में गए, यानी कास और साइन जितने भी जो भी अनुपात हैं वे सेम कोणों के साथ गुणनफल में लगे हुए हैं। एक बार कभी दोनों कास दोनों साइन और कहीं कहीं एक साइन एक कास, यानी अल्टरनेट भी चले हैं और दोनों अपने कास भी लिया है, दोनों अपने साइन को भी लिया है। तो दोस्त आपको एक क्लास 11th में त्रिकोणमिति में दो कोणों के योगफल और अंतर की बात बताई गई थी, यानी दो कोण है, यानी कोई भी त्रिकोणमिति का ऐसा कोण जो दो भागों में योग करके या अंतर करके बटा हुआ है, इसका सूत्र। तो दोस्त एक बार हम सूत्र को रिवाइज करेंगे, साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कास ए साइन। क्लियर है दोस्त, आगे सारे दिए माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार कास ए प्लस बी का मान बताया गया है आपको, कास ए प्लस बी का मान कास दोनों अपने ही लेकर चलता है, कास ए कास बी, यदि फार्मूला प्लस का है मान तो फार्मूले में माइनस हो जाएगा, यदि माइनस में है तो फार्मूले में प्लस हो जाएगा। यानी कास दोनों कोण अपने साथ लेकर चलता है या दोनों कोण साथ में साइन को दे देता है। यदि साइन को देगा तो प्लस रहा होगा तो माइनस में करके देगा, यदि माइनस रहा होगा तो प्लस में। तो दोस्त ये सूत्र आप जानते होंगे और नहीं भी जान रहे हैं तो इस बात को ध्यान से समझिए। अब यही क्रिया हम ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। क्या होगा सर, देखिए कास कास दोनों साथ है, साइन साइन दोनों साथ है, कास कास दोनों साथ है, साइन साइन दोनों साथ है, सर कास का सूत्र रहा होगा, लेकिन बीच में क्या है सर प्लस, यहाँ क्या था सर माइनस, प्लस का था तो माइनस, इस तरह माइनस का रहेगा तो प्लस, यानी ये प्लस यदि टूटा है तो सर ये माइनस का फार्मूला था, किसका माइनस का, कास अल्फा माइनस कास अल्फा बाई 2 अब बटा हो जाएगा कास अल्फा बाई। यहाँ दोस्त देखिए, यहाँ देखिए एक ठो साइन एक ठो कास, एक ठो कास एक ठो साइन, यानी अल्टरनेट अनुपात लिए हैं, एक साइन का एक कास का। तो अल्टरनेट वाले में क्या होते हैं, साइन के पास कोण बनता है, साइन में क्या होता है जैसा चिन्ह वैसा सूत्र में चिन्ह, यानी यहाँ देख रहे हैं एक ठो प्लस एक ठो माइनस, यानी अगर दोनों प्लस है दोनों प्लस थे, यदि एक ठो माइनस होगा तो एक ठो माइनस, तो यहाँ क्या हो रहा है सर माइनस का, यानी ये साइन के माइनस का सूत्र है, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, इसको अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2 भी कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए साइन अल्फा कास अल्फा बाई 2, और यहाँ क्या है कास अल्फा कास साइन अल्फा बाई 2। तो यहाँ से देख रहे हैं एक बार साइन को कोण मिला पीछे माइनस करके, अब मेन कोण साइन अल्फा है
तो ध्यान दीजिए यहाँ अल्फा बाई टू होगा दोस्त और यहाँ अल्फा होगा, यानी साइन अल्फा बाई टू से अल्फा को हम घटा देंगे। अब साइन अल्फा बाई टू से हम अल्फा को घटाएंगे, नीचे हो जाएगा कास अल्फा बाई टू। क्लियर है। इसी तरह इसमें देखा जाए तो सर साइन है एक ठो, कास है, फिर कास है एक ठो, साइन है, तो प्लस वाले को पहले देखकर काम करना होता है। क्या करना होता है? प्लस वाले को पहले देख करके। तो प्लस वाला हमारा क्या, साइन अल्फा कास अल्फा बाई टू, यानी पहला साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटा में हो जाएगा कास अल्फा बाई टू। यहाँ इसी प्रकार देखें तो क्या होगा, इसी प्रकार यदि हम यहाँ देखें तो देख रहे हैं यहाँ साइन साइन कॉस कास, यानी दोनों कोण साइन को दोनों कोण कास को मिला है और दोनों में प्लस की बातें हैं। तो पहले तो आगे कास रहेगा वो तो चलेगा। साइन को कैसा चिन्ह मिला है? प्लस का। यदि साइन को चिन्ह प्लस का मिलेगा फार्मूला माइनस का रहा होगा, यदि माइनस मिला है तो फार्मूला प्लस का रहा होगा। यदि साइन को चिन्ह सर प्लस का मिला है यानी फार्मूला माइनस का रहा, तो कास अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटे हो जाएगा कास अल्फा बाई टू। क्लियर है दोस्त, ये भी बात आपको समझ में आई। अब हम चलेंगे दोस्त थोड़ा से आगे इसके बाद के कथन। इसके बाद का कथन क्या होगा सर? इसके बाद का यदि कथन देखें तो नॉर्मली देखिए कास अल्फा से अल्फा बाई टू, यानी एक अल्फा से अगर एक अल्फा बाई टू कटेगा तो क्या बचेगा, मतलब घटेगा तो अल्फा बाई टू ही बचेगा। अब साइन अल्फा बाई टू से अल्फा कटेगा यानी घटेगा, तो बताइए अल्फा बाई टू यानी आधा से अगर पूरा घटेगा तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और माइनस आएगा तो यदि साइन को माइनस मिला है कोण में तो मान क्या हो जाएगा, प्लस। कास थीटा और साइन सेक थीटा, यानी कास और सेक यदि ऋणात्मक में है तो वे दोनों आपस में ज्यों का तैसे ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे, अपने से ही पॉजिटिव बना लेंगे। जबकि कास और सेक को छोड़कर बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण निगेटिव है तो सीधे वो ऋणात्मक चिन्ह को आगे डालेगा। तो सर इसको हल करने पर निगेटिव आ रहा है इसलिए निगेटिव आगे डालेगा। तो साइन अल्फा बाई टू बटे कास अल्फा बाई टू। अब यहाँ अगला कथन क्या होगा सर? वही अल्फा से आधा घट रहा है तो यहाँ तो बड़ा वाला प्लस है, तो साइन अल्फा बाई टू बटा कास अल्फा बाई टू। यहाँ देखिएगा गौर से, तो सर यहाँ अल्फा में से अल्फा बाई टू घट रहा है। अगर अल्फा से अल्फा बाई टू कट रहा है तो सर बचेगा अल्फा बाई टू बटा कास अल्फा बाई टू। यही आपका कट के मान आया। देखा जाए तो कास अल्फा बाई टू से कास अल्फा बाई टू कट जाएगा, यहाँ कास अल्फा बाई टू से कास अल्फा बाई टू कट जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद हम मान को आगे बढ़ाएंगे। इसको भी अब नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब थोड़ा सा यदि हम इसको मिटाएं तो देखते हैं कि हम किस निष्कर्ष में पहुंचे हैं। अब हमारा निष्कर्ष दोस्त यही होगा। अब देखिए यहाँ कट गया तो यहाँ क्या बचा, कट करके सर यहाँ 1 बचा। यहाँ साइन बटे कास दिख रहा है, तो साइन बटे कास का सूत्र क्या होगा, टेन का, यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यही जैसे का तैसे है सर, माइनस लगा है माइनस के साथ रहेगा, क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू। फिर यहाँ नीचे देखेंगे तो साइन अल्फा बाई कास अल्फा, सेम टू सेम कोण है तो ये भी टेन को कोण मिला होगा यानी टेन अल्फा बाई टू। यहाँ देखेंगे सेम टू सेम कट गया है तो सर 1 आ गया। क्या इसके बाद और भी हल होगा दोस्त? नहीं हल होगा। यदि इसके बाद और भी हल नहीं होगा तो हम मान को क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब मान को आगे बढ़ाने से पहले हम एलएचएस की बात को अगर ध्यान से देखेंगे तो सर एलएचएस का जो समीकरण बना था सेम टू सेम यही बना था, 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 1, यानी जो एलएचएस का समीकरण बना था समीकरण नंबर 1 सर वही बन गया समीकरण नंबर 2 आरएचएस का। यानी यदि दोनों इक्वेशन को हम देखें समीकरण को, एलएचएस को और आरएचएस को, यानी समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को, तो दोनों समीकरण का मान सर आपस में बराबर आ गया। यदि बताइए दोनों समीकरण का मान एलएचएस की तरफ का और आरएचएस की तरफ का बराबर आया है तो दोनों मान बराबर है कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्त, अर्थात समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से जिक्र करें तो जो एलएचएस का मान आया वही आरएचएस का मान आया, यानी एलएचएस के बराबर आरएचएस क्या होगा, प्रूव्ड होगा दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 8 नंबर में क्वेश्चन ये आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई छात्र इस क्वेश्चन को करने में उलझ जाते हैं। यदि दोस्त आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन कितना ही आपको टफ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप को कैलकुलेशन करना सीखिए, गारंटी है कि मान आपका जरूर आएगा यदि कैलकुलेशन सही किए हैं और कॉन्सेप्ट सही लगाए। बस इसमें क्या था दोस्त, इसमें था कुछ नहीं,
केवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना था, यानी इसके कैलकुलेशन में जान पकड़ा था, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, केवल मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन बताए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ, इसके अगली टॉपिक्स में। तो वही बात, आपको कमेंट सेशन में इस क्वेश्चन के बारे में बात करना है, इस पूरे क्लास के बारे में आपको बात ही नहीं करना है दोस्त, कि ये क्वेश्चन जो बताया गया, ये क्वेश्चन आपका कैसा है, आपको किस लेवल से आपकी तैयारी करनी होगी, क्या इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा था, या क्या इसमें कमी आपकी थी, अभी भी कोई कमी है या नहीं। और क्वेश्चन का यदि तरीका अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, और कमेंट में भी अपनी साझा राय करेंगे। यानी आपको बताना है कि आपका इस क्वेश्चन के साथ विचार कैसा था, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। यदि नहीं आता है तो फिर से रिवर्स जाइए, क्वेश्चन के बारे में पुनः पढ़िए, समझिए, और उसके बाद खुद एक बार दो बार अपने से लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगली टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में।